और चलिए अब कुछ अन्य जगहों की खबरों पर रूबरू करेंगे, जहां पहलगाम में आतंकियों ने आरू वैली अम्यूजमेंट पार्क और बेताब वैली की भी रेकी करवाई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते यहां हमला टाल दिया गया। आखिर ऐसा यहां क्या था कि हमला टाला गया, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। इस वक्त मैं हूं पहलगाम के अम्यूजमेंट पार्क में। ये वही पार्क है जहां पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों ने इसकी रेकी भी करवाई थी। पहलगाम में ऐसी 3-4 जगह हैं जहां की आतंकवादियों ने रेकी करवाई थी। उनमें एक था अम्यूजमेंट पार्क और दूसरी आरू वैली, जो इसी रास्ते पर आगे जाकर यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। और तीसरी जगह है बेताब वैली, जो कि इस तरफ है आगे जाकर। बेताब वैली जो है वो काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इन्हीं जगहों पर आते हैं। जो बैसरन घाटी है वो सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है, ये सामने पहाड़ है बैसरन घाटी का और इसके ठीक पीछे जो है वो बैसरन घाटी है। तो आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को फाइनली हमले के लिए चुना, लेकिन ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है, आरू वैली है और बेताब वैली है, यहाँ की भी रेकी इन लोगों ने करवाई थी। अब इन जगहों पर हमला क्यों नहीं हुआ? दरअसल सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये चूँकि समतल में है, नीचे है और यहाँ से हमला करने के बाद भागना बहुत मुश्किल था। इसीलिए बेताब वैली में और जो आरू वैली है या जो अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर हमला नहीं किया गया। ये सामने देखिए बहुत सारे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं बच्चों के लिए। अगर यहाँ पर भी हमला होता तो काफ़ी नुकसान होता, कई लोग यहाँ भी मारे जाते। लेकिन चूंकि ये जगह ऐसी है जहाँ से भागना थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए आतंकवादियों ने इस जगह को फाइनली नहीं चुना। और सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की हाइट पर है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, ये आतंकवादियों को मालूम था। इसीलिए बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना गया और वहाँ पर हमला करने के बाद जो आतंकवादी हैं वो जंगल के रास्ते वहीं से कहीं निकल गए। तो ये पहलगाम में 3 से 4 जगह हैं जहाँ पर ये रेकी हुई और फाइनली बैसरन घाटी को चुना गया। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पर न केवल लोकल जो निवासी है वो आते हैं, बल्कि दूर दूर से यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। और इसीलिए आतंकवादियों के निशाने पर ये तमाम जो जगह हैं ये थीं और इसीलिए इन जगहों की रेकी कराई गई। अब इस मामले में जो एनआईए है वो लगातार जांच कर रही है। तमाम जो लोकल होटल वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, जिप लाइन वर्कर हैं या फिर जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उन तमाम लोगों से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल पाए। तो पूरे 5 जहाँ पर ये बैसरन घाटी है उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार हुई है। बैसरन घाटी में हमले के वक्त कौन था उनकी लिस्ट तैयार हुई है और उन तमाम लोगों से जो है लगातार पूछताछ की जा रही है, चाहे वो होटल वाले हों, जिससे कि इस हमले को लेकर, इस पूरा जो जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, इस हमले को लेकर कोई सुराग मिल पाए। तो अभी ये जो पूरा इलाका है ये पूरा खाली है। टूरिस्ट यहाँ पर ना के बराबर आ रहे हैं, कुछ लोकल टूरिस्ट ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए झूले जो है वो पूरे बंद पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट है नहीं। और आमतौर पर आज संडे का दिन है, संडे को यहाँ ऐसी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। काफ़ी लोकल लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है। बहुत कम संख्या में केवल लोकल टूरिस्ट अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आपने सुना है पहलगाम अड्डा के बारे में? हाँ। क्या सुना है? क्या सुना है? बहुत बुरा लगा। हमें जो हमारे गेस्ट आए थे यहाँ बाहर से, उनको मारा गया, हमें बहुत बुरा लगा। हमारे अब कश्मीरी भाई पढ़ते दिल्ली में, उनको भी मार रहे। जिसने भी किया उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और इससे इंक्वायरी करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, अब कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। पहले बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, जगह नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी नहीं, चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। वेटिंग टाइम होता झूले में, बहुत मतलब 1-2 घंटा वेटिंग टाइम होता था। अगर टिकट लेते थे तो 3 घंटे के बाद ही मिलते थे। पिछले साल आए थे, इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए जगह नहीं थी। तो आज अच्छा लग रहा है? आज खाली पड़ा है? नहीं बुरा लग रहा हमें, हम बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा।
जी। हमारे मेहमानों को मारा बहुत गंदा लग रहा है। अच्छा। इनको जल्द से पकड़ना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें किस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे मेहमानों को मारा है और इनको जो है जो भी इसमें शामिल हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर भीड़ भले ही ना हो, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि सन्नाटा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जब लोग होते हैं यहाँ पर, ये चहल पहल होती है, ये गुलजार होता है, तब यहाँ पर अच्छा लगता है। तो सारे झूले बंद पड़े हैं। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की जो आगे का प्रोसेस है वो लगातार जारी है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।